राजस्थान की राजधानी जयपुर इन दिनों एक नए तरह के खतरे से जूझ रही है। डिजिटल टेरर। बीते एक साल में शहर को 60 से ज्यादा फर्जी बम धमकियां मिल चुकी हैं, जिनमें अधिकांश ईमेल के जरिए भेजी गई। सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की खास बात यह है कि धमकियां लगातार बढ़ रही हैं और अब जयपुर देश के बड़े शहरों में डिजिटल टेरर के मामलों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। साल 2026 की शुरुआत से अब तक करीब 10 बार धमकी मिल चुकी है। इनमें 3 बार राजस्थान विधानसभा को और 2 बार कोर्ट को निशाना बनाया गया। इन घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा निशाना संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थान बने हैं, जैसे कोर्ट, स्कूल, सरकारी दफ्तर और सार्वजनिक इमारतें। इससे न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बढ़ा है, बल्कि आम लोगों में भी डर का माहौल बन रहा है। पुलिस और साइबर सेल की जांच में एक अहम बात सामने आई है। लगभग सभी धमकी भरे ईमेल का कंटेंट एक जैसा है। इनमें लिखा गया है कि जितने भी मुस्लिम कर्मचारी हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। इस समानता के आधार पर पुलिस को शक है कि इन सभी घटनाओं के पीछे किसी एक ही व्यक्ति या समूह का हाथ हो सकता है। मई 2024 में एक ही दिन में 55 से 56 स्कूलों को बम धमकी दी गई थी, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। बाद में जांच में ये सभी धमकियां फर्जी साबित हुई। इसके अलावा अगस्त और सितंबर 2025 में दिल्ली पब्लिक स्कूल और स्प्रिंगफील्ड स्कूल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को भी निशाना बनाया गया। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच को पिछले महीनों में 13 से ज्यादा बार धमकी मिली। सिर्फ दिसंबर 2025 में ही 5 बार कोर्ट को उड़ाने की चेतावनी दी गई। वहीं राज्य की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली राजस्थान विधानसभा को पिछले 12 दिनों में 3 बार धमकियां मिल चुकी हैं। 2025 में जयपुर पोर्ट और सवाई मानसिंह स्टेडियम को भी कई बार निशाना बनाया गया। अस्पताल और मॉल भी इस खतरे से नहीं बचे। अगस्त 2024 में सीके बिरला अस्पताल, मोनीलक अस्पताल और पिंक स्क्वायर मॉल को धमकी भरे ईमेल मिले। जुलाई 2025 में तो मुख्यमंत्री कार्यालय और एयरपोर्ट को एक साथ उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। हर मामले में जांच के बाद कोई विस्फोटक नहीं मिला और सभी धमकियां फर्जी साबित हुई। लेकिन बार बार मिल रही इन धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही ये धमकियां झूठी हों, लेकिन इनका मकसद दहशत फैलाना और सिस्टम को अस्थिर करना है, जो अपने आप में एक गंभीर खतरा है। साइबर सेल की जांच में पता चला है कि ज्यादातर ईमेल वीपीएन के जरिए विदेशी सर्वरों, खासकर रूस से भेजे गए हैं। इसके अलावा ओनियन नेटवर्किंग यानी कि डार्क वेब का इस्तेमाल किया गया, जिससे भेजने वाले की पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाता है। राजस्थान पुलिस और साइबर सेल लगातार जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। विशेष टीमों का गठन किया गया है और तकनीकी मदद भी ली जा रही है, लेकिन आरोपी तक पहुंचना अब भी चुनौती बना हुआ है। जयपुर में बढ़ती डिजिटल धमकियां इस बात का संकेत है कि आतंक का स्वरूप बदल रहा है। अब खतरा सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि साइबर सुरक्षा को और मजबूत किया जाए, तकनीकी जांच को तेज किया जाए और लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए, ताकि इस नए दौर के डिजिटल टेरर से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।